Hello everyone, hello students. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. I hope all of you are doing fine. And I'm back with the pre-RMO 2017 solutions. Okay, continuing that series. So guys, till now we have done half of the paper. First 15 questions हम कर चुके हैं. And in this video we are going to do the 16th question. Okay, and इस question को guys बड़ा logical way में हम uh, कर सकते हैं approach. तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यूल गेट टू नो कि कैसे लॉजिकल सेंस की बात कर रहा हूँ. बट इट्स अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, बट इट्स क्वाइट लॉजिकल यहाँ पे अगर आप देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस सी. ओके, लेट मी ब्रिंग टू दैट स्लाइड, जस्ट अ सेकंड. ऑलराइट, हियर इट इज गाइस. सो गाइस द क्वेश्चन सेज 5 डिस्टिंक्ट 2 डिजिट नंबर्स. 2 डिजिट नंबर्स हैं और 5 नंबर ऐसे हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, राइट, सारे अलग हैं. सो बेसिकली ऑफ कोर्स कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, फिर तो इजी हो जाता, कोई सेंस ही नहीं बनेगा क्वेश्चन का. एंड इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म. इसका मतलब गाइज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जा रहा है, सो इट इज बेसिकली हाईली लाइकली और इट इज ऑन द केस कि सिर्फ एक ही ऐसी पर्टिकुलर सीक्वेंस हो सकती है. देयर इज नो सच सीक्वेंस अदर देन द जो भी एक होगा यूनिक सोल्यूशन, उसके अलावा कोई और सीक्वेंस ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, राइट. मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी द केस. ओके, सो लेट्स सी कि कैसे करना है इसको. तो गाइज एज्यूम करके चलते हैं, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा इसमें, राइट. वी हैव टू थिंक अबाउट इट इन अ क्रूड वे फर्स्ट. तो बच्चों ये समझते हैं, लेट्स से हम सबसे छोटा लेते हैं 2 डिजिट नंबर, है ना, 10 ले लेते हैं. इट इज मेड अप ऑफ 2 and 5. सो ऑफ कोर्स इसमें हम कॉमन रेशियो जो हमें लेना पड़ेगा, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1. आई एम ट्राइंग टू सी द सीरीज विच इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना. तो नीचे से देखेंगे, स्मॉलर नंबर से देखेंगे. तो बच्चों अगर हमने 10 लिया, फर्स्ट नंबर इज लेट्स से 10, तो भाई अगर हमें इसके अंदर ये तो बना हुआ है 2 और 5 से, 1 2 and 1 5. सो कॉमन रेशियो भी हमें इंटीजर लेना पड़ेगा, right. We'll have to assume the common ratio to be an integer in this particular case which is greater than 1. और कम से कम रखना है, बिकॉज बड़ा रखेंगे फिर तो क्रॉस ही कर जाएगा 100 को, है ना. 2 डिजिट नंबर होने चाहिए सारे के सारे. सो थिंक दिस कि अगर मैं a को 10 लेता हूँ और कॉमन रेशियो r को 2 ले लेता हूँ, you will see the numbers are 10 20 40 80 and then 120, sorry 160, राइट. सो दैट इज नॉट गोना हैपन, राइट. ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो तो पांचवा नंबर जो है 160 वो तो क्रॉस कर गया 100 को. हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर, तो 99 तक जा सकते हैं, राइट. सो अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई हम आर को एक फ्रैक्शन क्यों नहीं ले सकते, है ना. वाई कैन नॉट बी टेक इट अ फ्रैक्शन. तो प्रॉब्लम ये है गाइस, लेट से आपने कोई नंबर ले भी लिया, लेट से p/2 ले लिया, रादर p/5 ले लिया कुछ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल p हैज टू बी ग्रेटर देन 5, राइट. कॉमन रेशियो तो ग्रेटर देन 1 रखना है, तो 5 से बड़ा होना चाहिए. चलो ले भी लिया, तो फर्स्ट नंबर तो आ जाएगा 10 के बाद, जो फर्स्ट उसका मतलब सेकंड नंबर आएगा सीरीज का, वो तो इंटीजर आ जाएगा. बट फर्दर जब हम करेंगे तो 5 नीचे वाला कहाँ जाएगा, एक एडिशनल, एक उसको भी तो फर्दर p/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. तो सिंस p and 5 आर को प्राइम, ऑब्वियसली वो को प्राइम फॉर्म में लिखेंगे हम नंबर्स को, तो 5 फर्दर कैसे कैंसिल होगा, वो नंबर में तो 5 का फैक्टर नहीं आएगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि 10 के अंदर तो एक ही 5 का फैक्टर था, वो फर्स्ट नंबर के बाद AR के अंदर, मतलब सेकंड टर्म के अंदर वो कैंसिल आउट हो गए. तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, लेट मी शो यू. लेट मी टेक इट p/5 ओनली, है ना. को प्राइम लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं. तो 10 आ गया, नेक्स्ट नंबर विल बी 10 इंटू p/5, सो इट विल बी 2p. मैं लिख के दिखाता हूँ, 10 इंटू p/5, राइट. तो 5 इसको 2 पे कैंसिल कर देगा, सो दैट इज 2p. तो फाइन, टिल नाउ इट इज फाइन, इंटीजर रहेगा, है ना. देख लेते हैं. But then when you multiply by p/5, you'll get 2p² by 5 and p is co-prime to 5. So this is not going to happen ना, ये तो इंटीजर नहीं आएगा. So you're getting the problem कि 10 को अगर हम लेके चलते भी हैं, तो जो p/5 हम लेके चल रहे हैं कॉमन रेशियो, then you might think कि p/2 कर लेते हैं. So same thing will happen with problem with p/2. That will give you the second number as 5p, right? और उसके बाद p/2 करोगे तो फिर वो फ्रैक्शन में आ जाएगा. So you are getting the issue here, right? सो लॉजिकली गाइज हमें ये सोचना पड़ेगा, जो फर्स्ट नंबर है, एक तो हमें ये देखना है कि कॉमन रेशियो 2 से छोटा लेना पड़ेगा. कॉमन रेशियो 2 से बड़ा लेते ही नंबर तो 100 क्रॉस कर जाएगा, 2 डिजिट ही नहीं बचेगा फिफ्थ नंबर जाके, है ना. तो हमें कोशिश करनी है कि कॉमन रेशियो शुड बी लेसर देन 2. एंड देन फर्दर जो ए नंबर है हमें उसको भी बढ़ाना पड़ेगा शायद,
we have to take that number in such a way so that उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 4 पावर्स आती हो किसी नंबर की. So the smallest value that I can think of is 16. Getting my point कि फिफ्थ टर्म में क्या होने वाला है. देखो, the point is जो फिफ्थ टर्म होने वाला है t5 is going to be a into r power 4. So this is where my thinking is coming out from कि एक जो नंबर है आपका, वो नंबर के अंदर क्योंकि r अब फ्रैक्शन होने वाला है, तो a नंबर जो है उसके अंदर किसी एक नंबर की पावर 4 होनी चाहिए, प्राइम नंबर की पावर 4 होनी चाहिए. एंड ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2 का पावर 4 है, राइट, दैट इज 16. उससे बड़ा जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, राइट. 16 ले सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, आप उससे बड़ा भी ले सकते हो, 3 पावर 4 ले सकते हो, बट बच्चों वो 81 चला जाएगा. अब 81 के बाद ज्यादा स्कोप नहीं रह जाएगा ना आप उसको इंक्रीज करने के लिए. आई गिव यू एन एग्जांपल, अनदर केस. सी, अगर आपने लेट से बोला 81 कर लेते हैं, ओके, एंड देन यू चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉमन रेशो, दैट विल बी 4/3, राइट. 1/3 तो करना ही पड़ेगा रेशो में, एंड ऊपर का नंबर को छोटे से छोटा रखना पड़ेगा, सो दैट इट शुड नॉट, छोटे से छोटा इसलिए रखना पड़ेगा ना ताकि नंबर बहुत बड़ा ना हो. सो एंड यू कीप r इक्वल टू 4/3. अब इससे छोटा तो रख भी नहीं सकते ना, डिनोमिनेटर में 3 रखना पड़ेगा, तो ऊपर उससे एक ही ज्यादा रखा हमने 4/3. सो यू सी, अब आप अगला नंबर ही देखोगे, सो 27 into 4 it will exceed 100. नेक्स्ट नंबर इज 102 which is exceeding 100, you can say, right. तो अपना 2 डिजिट तो रहा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो गया ना. देखो, सो विल हैव टू टेक 2 power 4 which is 16 नाउ. एंड इंटरेस्टिंगली बच्चों, r को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन रेशियो में क्या होना चाहिए? r में डिनोमिनेटर में 2 रखना पड़ेगा, सो दैट जब आप a इंटू आर पावर 4 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट टर्म तक कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना. इंटीजर आते रहेंगे आपके सारे नंबर्स. एंड न्यूमरेटर के अंदर यू वांट टू ट्राई टू कीप इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, राइट. कॉमन रेशियो जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा है. तो मेरे को r के अंदर डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर भी डालना है न्यूमरेटर में, एंड आई वांट टू कीप इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, ताकि एक्सीड ना करे. कॉमन रेशियो जितना छोटा रखेंगे उतना अपना फीजिबल होगा कि 100 से छोटा रह जाए, है ना. बड़ा कर देंगे तो ऑब्वियसली और तेजी से बढ़ेंगे नंबर्स. सो विल कीप r एज 3, न्यूमरेटर ऑफ r एज 3, ठीक है ना. तो 3 रख लिया. नाउ इफ वी चेक द सीरीज दैट गिव्स अस 16 into 3/2 करेंगे तो 8 into 3, नेक्स्ट विल बी 24. देन इसको 3/2 से करेंगे 24 को तो क्या मिलेगा? 36. 36 into 3/2 that will give you 54, and further 54 को 3/2 से करेंगे 27 into 3 that will give you 81. ठीक है, तो फार लेसर देन 100 रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. So now you can see guys, we just needed to tell the middle term, right. So that this is the required sequence and required GP, right, जो terms आएंगे, and this is our middle term 36. Okay, so the final answer to this question is going to be 36, right. So quite a logical way of doing this, right. तो थोड़ा इसमें logical thinking का रोल आएगा, आपको numbers का मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा ढंग से सोचना पड़ेगा कि कितना बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट. सो आई होप गाइस दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू. थोड़ा और सोच सकते हो इस चीज पे, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू थिंक कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, राइट. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. So we'll see you in the next video. I'll come back with the 17th question, okay, of Pre-RMO 2017. So till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.